दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि उस प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारा वो कौन सा एक प्रश्न है। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह एक प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर को समझ लेता है वह समस्त ज्ञान को अपने अंदर उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे ये प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा सुनाकर देना चाहता हूँ, किंतु एक मेरी शर्त है। जब तक मैं ये कहानी सुनाऊं तुम ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया इस कथा को आरंभ करें। तो भक्तजनों, आपसे भी एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा सुन। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। और अपनी हाजिरी लगवाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ के बेटे और सेठ की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर जो छोटे बेटे की पत्नी थी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़ी बहू छोटी बहू का अपमान करती रहती थी। सेठ की बड़ी बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी बेटे को लेकर हमेशा छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वे क्या कर सकती थी, इसीलिए उनके ताने सुनती रहती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही अपमानित करती थी। एक दिन छोटी बहू अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। वह घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाने चली गई और खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। छोटी बहू ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने सोचा अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है और मेरी सास जल्दी ही मंदिर से लौट आई है। जब छोटी बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर सन्यासी खड़े हैं। तभी सन्यासी छोटी बहू से कहता है कि बेटी, तुम्हारा सुहाग सदा सलामत रहे। साधु बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी छोटी बहू ने सोचा कि मैं साधु को भोजन तो करा दूं, लेकिन अगर मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। और कुछ देर सोच विचार करने के बाद छोटी बहू ने उस सन्यासी को अंदर बुला लिया और उसी समय छोटी बहू के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा। यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। छोटी बहू उस साधु को अंदर ले गई और उन्हें भोजन करवाने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि छोटी बहू की सास आ गई और साधु को अंदर बैठा हुआ भोजन करके देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो तुम राह चलते भिखमंगों को यहाँ बिठाकर खाना खिला रही हो। छोटी बहू ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने साधु महाराज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर उसका क्रोध छोटी बहू पर फूटा और वह कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुम्हें कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। छोटी बहू डरते हुए बोली, हे सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। इस तरह सास बहू की टकरार काफी देर तक चलती रही और उसकी सास ने छोटी बहू को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और वह बाहर रोते हुए घर का दरवाजा पीटती रही, लेकिन उसकी
सास ने उसकी एक ना सुनी। अब छोटी बहू के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। इस तरह छोटी बहू दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल से जाते हुए घोर वर्षा होने लगी। बारिश का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। बारिश से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली। उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। छोटी बहू ये सोचकर वह उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद वह उसमें से बाहर निकल आएगी और जब तक बारिश हो रही है वह कोटर के अंदर अपनी सुरक्षा कर सकती है। जब छोटी बहू उस कोटर के अंदर घुसी तो उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए देते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है वह पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह संत महात्मा उस पर्ची को देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वर्षा बंद हो गई और उस छोटी बहू का पति उसको ढूंढता हुआ उस जंगल में उसके पास आ गया। छोटी बहू मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी और छोटी बहू एक दिन सोचने लगी, अगर मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होती तो मेरा भी ससुराल में इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई और छोटी बहू ने जब उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को सदा पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो और उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय गर्भ धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए गए उत्तर से मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं।